हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 9.2 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 को। तो 9.2 को सॉल्व करने से पहले बच्चों, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ अपन समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें जो आपको यहाँ यूज करना है। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहली जो बात आपको याद रखना है वो ये है। अब आपको पता है कि ये क्या है, आपको पता है क्या है, ये एक सर्किल है, मतलब एक वृत्त है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सेंटर, मतलब केंद्र होता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सर्किल के अंदर अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये पार्ट जो है यहां से यहां तक का, ये आर्क कहलाता है, मतलब चाप कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखो, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये लो, दो पार्ट इसके मैंने कट कर दिए। ठीक है। अब ये आर्क जो है ना, ये जो चाप है, ये सेंटर पे एंगल बनाएगा बच्चों, बनाएगा सही। इसको नाम दे देते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर ए बी नाम दे देते हैं, और ये सेंटर पे एक एंगल बना देगा बच्चों, जिसका नाम आप बता सकते हैं। नाम क्या होगा, ए ओ बी। सेंटर पे एंगल बना लिया इसने। अब यही आर्क, इस आर्क को छोड़कर जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, वहां पर अगर एंगल बनाए, जैसे कि यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां पॉइंट लेके बनाओ, यहां पॉइंट लेके बनाओ, जहां आपका मन है वहां बनाओ बच्चों। तो मैं पॉइंट एकदम ऊपर ही ले लेता हूं, और यहां पर एक एंगल मैंने फिर से बना लिया। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, नाम क्या है इसका, डी है। क्या है इसका नाम, डी है। तो अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि आपको यहाँ बार बार यूज होगा। और वो रिलेशन क्या है, तो बच्चों वो रिलेशन ये है कि जो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है एक ही आर्क से, वो डबल होता है सर्किल पे बनने वाले एंगल से। मतलब ये वाला बंदा इसका क्या होता है, डबल होता है। ये वाला बंदा इसका डबल, मतलब सेंटर वाला डबल होगा और सर्किल वाला आधा होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं, अगर ये 20 हुआ ना तो फिर ये कितना होगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 10 हुआ तो ये 20 हो जाएगा। ये 100 हुआ तो ये 200 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपके पहली बात थी, मतलब ये वाला बंदा इसका डबल होता है। चलो दूसरी बात पे आते हैं बच्चों। किस पे आते हैं, दूसरी बात पे। तो दूसरी बात को समझते हैं फिर से। ये आपके पास एक सर्किल है, मतलब वृत्त है। अब ये इसका सेंटर होगा बच्चों, नाम ओ दे देते हैं। वापस से एक आर्क ले लेते हैं, नाम है ए और बी। अब पहले तो मैंने क्या किया था, एक सेंटर पे बना रहा था और एक सर्किल पे बना रहा था। लेकिन अब दोनों के दोनों ही मैं सर्किल पे बनाऊंगा, मतलब वृत्त पर बनाऊंगा बच्चों एंगल। तो एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, चलो इसके लिए अपन, जिसका नाम दे देते हैं सी। तो यहां पर आपके पास सी पर एक एंगल बनेगा ए और बी से, जिसका नाम होगा ए सी बी। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, ऐसे ही एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं डी। क्या नाम दे देता हूं, डी। तो ए से डी पे एंगल बना सकते हैं अपन, ये देख सकते हो आप, जिसका नाम होगा ए डी बी। तो यहाँ दो एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ध्यान रखना। तो दूसरा पॉइंट यही है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू सर्किल आर इक्वल। एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दो बातें याद रखना है। तो इसके अंदर तो बच्चों आपने सीखा कि जो सेंटर पे जो एंगल है ए ओ बी, वो डबल है। किसका, इसका डबल है बच्चों। तो आपके पहला पॉइंट तो कुछ ऐसा आएगा। और यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ए सी बी बराबर होगा ए डी बी के। किसके बराबर होगा बच्चों, ए डी बी के। ये दो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो, इसके अंदर एक बात को और समझते हैं। तीसरी बात जो है वो है आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल। क्या है बच्चों, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल, जिसे हिंदी में बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। अब ये होता क्या है, तो बच्चों आपको इसके बारे में तो पता है, कोऑर्डिलेटरल के बारे में, मतलब चतुर्भुज के बारे में। ये चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, 4 लाइन वाला होता है। आप सभी को पता है कि कोऑर्डिलेटरल कुछ ऐसा दिखता है, 4 लाइन वाला। ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके ये कहलाते हैं वर्टिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है शीर्ष। ये कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको इसके बारे में तो पता चल गया कि यार 4 लाइन वाले को बोला जाता है ये, और जो कोण है तो उनको बोला जाता है ये। ठीक है। अब बात करें बच्चों यहां अपन इसकी, इसको भी आप जानते होंगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है सर्किल, मतलब वृत्त होता है बच्चों ये। अब क्या होगा, जैसे कि कोई सर्किल है, मतलब कोई वृत्त है, उसके अंदर इसको बना दिया अपन।
क्या कर दे, उसके अंदर इसको बना दे, जैसे कि मैंने अंदर इसको बनाना है, जैसे कि ये बना दिया, ये मैंने इसके अंदर बना दिए। तो बच्चों ये जो चारों कोने है ना वो सर्किल के ऊपर आ जाए, चारों कोनों किस पे आ जाए, सर्किल पे आ जाए, मतलब वृत्त पर आ जाए। तो इस तरह का जो कोडिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है, वो क्या कहलाता है, साइक्लिक कहलाता है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अगर बाई चांस ऐसा होता बच्चों, जैसे कि एक पॉइंट आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा पॉइंट बीच में रह गया, तो फिर ये साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि चौथा पॉइंट जो है वो सर्किल पे नहीं आ रहा है, मतलब वृत्त पे नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको साइक्लिक कोडिलेटरल भी समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट बात, इसी की अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को बोलते हैं गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों, गुणधर्म को। अब ये क्या कहता है, जैसे इसका नाम दे देते हैं अपन ABCOD। ये कहता है कि अगर कोई कोडिलेटरल मतलब चतुर्भुज कैसा हो, साइक्लिक हो, मतलब चक्रीय हो, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब आमने सामने वाले कोण जो होते हैं, इनको प्लस करने पर 180 आता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर चौथा जो रूल है वो ये कहेगा कि A + C बराबर आएगा 180 के, और इसी B + D इक्वल आएगा 180 के। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो आपको यहाँ याद रखना है। इसी बिहाफ पर अपन यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो लैंग्वेज लिखी हुई थी, इसमें दे रखा था, मतलब आपके पास एक सर्किल है, उस पर 4 पॉइंट दे रखे थे ABC। अब इन पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ चीज दी है जिनका इस्तेमाल यहाँ अपन को करना है, और उन्हें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक तो दे रखा था कि BOC 30 डिग्री, आप देख सकते हैं, B ये रहा, O ये रहा, C ये रहा, 30 डिग्री दिख रहा है आपको। ऐसे ही आपको एक और दे रखा है AOB, यहां से तक देख सकते हैं कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब आपको निकालना है बच्चों ADC कहाँ है, ADC यहाँ है, आप देख सकते हैं, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या करते हैं, पहले ये सेंटर पे पूरा एंगल कितना है यहां से तक इसको पता कर लेते हैं, और इस पूरे एंगल का नाम होगा AOC। चलो इसको पता करते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि AOC जो है ना, ये दो एंगल से मिल रहा है, किन दोनों से, 60 और 30 से। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो पूरा AOC बनेगा। तो AOC निकालने के लिए 60 में प्लस करेंगे 30 को, तो जिससे प्लस करेंगे ना बच्चों आप, तो आपको मिलेगा 90। ठीक है, क्या मिल जाएगा, पूरा ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा 90। तो 2 मिनट के लिए देखो अपन डायग्राम बनाते हैं वापस। बीच वाली लाइन को गायब करते हैं, ये आपके सेंटर है इस जगह। ठीक है, जैसे कि यहाँ बीच वाली लाइन को आपने गायब किया, यहाँ आपके पास सेंटर है, और ये पूरा जो एंगल है कितना आ चुका है, 90। यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, देख सकते हो, और ये पूरा 90, और यहाँ O, और एक एंगल नीचे बन रहा है जिसका नाम है D, है ना। अब आपको पता है बच्चों, जस्ट मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है ना, वो सर्किल पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। आपको भी बताया मैंने। तो यहाँ पहले अपन ये वाली लाइन लिखेंगे, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू सेंटर इज डबल एट the angle of circle, at the angle of circle। ये लाइन आप यहां लिख दोगे। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। इतनी सी लाइन आप लिख देना। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं बच्चों के AOC जो है ना, AOC वो डबल होगा इस वाले का, जिसका नाम होगा ADC। तो अपन कह सकते हैं AOC डबल होगा ADC का। अब यहां देखो आपको AOC के बारे में पता है, कितना है AOC, 90। तो यहां रख देंगे आप 90, और यहां आपके पास 2ADC चलेगा। 2 के लात पड़ेगी, 90 के कदमों में आ जाएगा बच्चों, और यहां बचा रह जाएगा ADC। ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 45 बार। तो आपको ADC मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 45। और आपको निकालना भी क्या था, ADC ही निकालना था। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी की क्वेश्चन जो है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।